नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी से रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियो में बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने एपीएस वैकेंसी को पूरे डिटेल में बताया था। आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो पीएस के ऊपर होगा। ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो स्तर पे आपकी वैकेंसी निकल के आती है। एक होती है एपीएस जिसको हम कहते हैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, और एक होती है पीएस जिसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है। कुछ इंट्रो दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए कि वैकेंसी किस बारे में है, और ये कुछ ही दिनों में या फिर इसी महीने में आपको देखने को मिल सकती है। एसएससी स्टेनो जो है वो सबसे ज्यादा सैलरी देने में अगर मैं बात करूं तो वो आपकी पोस्ट होती है एमईए ग्रेड सी। हर कोई इसके अंदर जॉब लेना चाहता है। एमईए ग्रेड सी आपकी 7 लेवल की जॉब होती है और 4600 ग्रेड पे होता है। ग्रेड पे जितना ज्यादा ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो अगर मैं आपकी सैलरी बताऊं तो इसकी ग्रॉस सैलरी जो बनती है वो 85,000 बनती है। इन हैंड आपको 72 से 75,000 तक का देखने को मिल जाता है। इससे भी बड़ी जॉब जो है ये आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की आ जाती है। इसके अंदर अगर मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूँ तो पहले होता है एपीएस। ठीक है। जो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी होता है ये लेवल 8 की जॉब है, और इसका जो ग्रेड पे है वो 4800 ग्रेड पे है। इसका 4600 ग्रेड पे था, इसका 4800 ग्रेड पे है। ठीक है। इसके अंदर सैलरी की बात मैं करूँ तो वो 95,000 तक का आपका ग्रॉस बन जाता है। तो मतलब ये सैलरी जो है ये इससे भी ज्यादा है, एमईए ग्रेड सी से भी आपकी ज्यादा है। फिर हम बात करते हैं पीएस की, जिसके लिए आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। एक बार जाके जरूर एपीएस वाली फुल वीडियो जरूर देख लेना। ये लेवल 10 की जॉब है। इसका जो ग्रेड पे है वो 5400 ग्रेड पे है। ठीक है। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो ये 1 लाख से भी ऊपर पहुंच जाती है। 1,15 तक का आप इसके अंदर सोच के चल सकते हो। तो ये मैंने आपको इंट्रो जो है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आप खुद देख पा रहे हो कि इसके अंदर सैलरी का कितना बड़ा डिफरेंस है, क्या क्या चीजें हैं। एपीएस रिलेटेड मैं लास्ट वीडियो बना चुकी हूँ, जाके चेक कर लेना। आज हम पीएस रिलेटेड ही सारी बात करने वाले हैं। देखो, अभी ना टेक्स्ट बुक का पास प्रो के आपके सेल आ रखी है, तो इसको जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसके अंदर जो आपको पास प्रो है ये 351 रुपीज के अंदर देखने को मिलेगा, और पास प्रो मैक्स जो है वो आपको 439 रुपीज के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। ये जो सेल है ये आज और आपकी कल की ही सेल है, तो जाके एक बार जरूर चेक कर लें। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि मैम इसके अंदर के वैकेंसी अवेलेबल भी है। तो देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रही है। फिर इसके अंदर बी ट्रिपल एस BSSC आपका स्टेनोग्राफर की भी है। फिर D SSS B आपका स्टेनोग्राफर की भी आती है। फिर KVS आपकी भी आती है। फिर CSF में भी आपकी थोड़ी वैकेंसी देखने को मिलती है, BSF में भी। फिर आगे देख सकते हैं यहाँ पे NVS वाली भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और भी आपकी जैसे स्टेनोग्राफर की अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलती है, वहाँ पे ये है। एम्स आपके लिए अवेलेबल है एज स्टेनोग्राफर जो सबसे मेन है। तो ये सारी वैकेंसी जो है ये आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। और ये सारी वैकेंसी इसके अलावा अगर आप कोई अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप CHSL देने वाले हैं, या फिर आप MTS देने वाले हैं, या CGL देने वाले हैं, या किसी भी रेलवे के एग्जाम को देने वाले हैं, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप इसके अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसे ले पाएंगे, जो कि सिर्फ 351 रुपीज के अंदर है। मेरे को लगता है ये बहुत ही कम प्राइस है, और ये पूरे साल भर का है, महीने की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे साल भर का है। तो इसका जो कूपन कोड है वो आप KSHH यूज करेंगे वहां जाके, तो ये कूपन से आपको हो जाएगा 12% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। और ये चीज मैंने इसलिए बता दी ताकि आपको पता होना चाहिए कि सेल आ रही है, आपको अगर लेना चाहते हैं तो आप जरूर ले सकते हैं। देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर वाला ग्रेड 1 होता है ना, इसके अंदर जो 85% जो होता है वो डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है। जो आपका 85% होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। बाकी का जो 15% बचता है ना, वो आपका एपीएस के लिए छोड़ा जाता है ताकि वो प्रमोशन लेके पीएस बन सके। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। तो ये है। ठीक है। फिर उसके अलावा देखो, डायरेक्ट इसके अंदर तो सारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होता है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी सिलेबस लॉ, तो लॉ में आपको चाहिए होती है, या फिर इक्विवेलेंट भी आपको चाहिए होती है। तो ये चीज़ का जो क्लैरिफिकेशन है, ये जब इसका जो इस टाइम का भी नोटिफिकेशन निकल के आएगा तब हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो है वो देख पाएंगे। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, बाकी और चीज़ें देखते हैं। सिलेबस आपका किस तरीके से रहने वाला है। तो 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल स्टडीज आएगी, हिस्ट्री आएगी, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट आएंगे, पॉलिटी आएगी। देखो, सारे टॉपिक दे रखे हैं। एग्रीकल्चर आएगा, कॉमर्स आएगा, ट्रेड आएगा, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, ये सब आपको सभी देखने को जो चीज़ें हैं वो यहाँ देखने को मिल जाएंगी, और इसको एक एक करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो आपको ज्योग्राफी वाली चीज़ें देखने को मिल जाएगी। करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ जाएंगे।
जनरल एप्टीट्यूड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, आपको कंप्यूटर भी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ये 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो है वो इस एग्जाम से रिलेटेड आपकी बनने वाली है। फीस रिलेटेड मैं आपको बता दूं, ये अगर आप जो अभी नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पे आप ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, वरना अभी तो इस वाले जो पुराने नोटिफिकेशन में यही फीस जो है यहाँ पे मेंशन है। लेट्स सी अगर कोई अदर फीस अगर चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि एपीएस वाले के अंदर जो फीस थी ना वो 1000 करीबन दिखा रहा था। अब इसके अंदर ये ऐसा क्यों आ रहा है, तो वो जिस टाइम आएगा उस टाइम पे हम देख पाएंगे उसको अच्छे से, ठीक है। रिजर्वेशन वाला आप चीज़ें देख सकते हैं एक बार, अगर आप पॉज करके खुद का रिजर्वेशन वगैरह देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूँ तो 21 साल आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए, उससे कम है तो नहीं होगा। और स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम उम्र का क्या है, तो 1 जुलाई को, किसी भी साल की 1 जुलाई को अगर आप पूरे 21 साल के कंप्लीट होते हैं, एक तो हमारे इधर ये भी होता है ना कि लग गए हैं, लग गए नहीं, पूरे हो चुके हैं, 21 साल पूरे हो चुके हैं, तब जाके आप इसे भर पाएंगे। और उम्र जो मैक्सिमम है वो 35 है आपकी। और मैक्सिमम तो मैंने आपको बता दी, 35 जो है वो आपकी मैक्सिमम एज है दोनों के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस ये है कि अगर आप लड़के हैं तो आपको एक से दो ज़्यादा बीवी नहीं होनी चाहिए, सेम लड़कियों के लिए भी। तो आप एलिजिबल नहीं काउंट किए जाएंगे अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। और जब आपका फुल नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा ना उसके बाद हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ें देख पाएंगे, क्योंकि पीएस के लिए इतना अच्छे से कोई अवेलेबल है भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। इसके अंदर यही लिखा गया है कि जो 15% होगा ना वो आपका प्रमोशन के लिए होगा। जो ऑलरेडी परमानेंट असिस्टेंट प्राइवेट है ना, सेक्रेटरीज है, उनके प्रमोशन के लिए 15% रखा जाता है। बाकी का जो 85% होता है उसके अंदर रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। वो जो वैकेंसी वगैरह जब आपको देखने को मिलेगी तो वो उसी हिसाब से देखने को मिलेगी कि आपका कितना देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक प्रोबेशन पीरियड है, मतलब अगर आप सेलेक्ट होते हैं उसके बाद 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। इस प्रोबेशन पीरियड का ऐसे समझे जैसे आपका ट्रेनिंग जैसा कुछ आप समझ सकते हैं, ऐसे ही समझ सकते हैं इसको, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी हो सकता है, वरना 1 साल का आपका यही देखने को मिलेगा। सैलरी वगैरह सेम आएगी आपकी, ऐसी दिक्कत नहीं है कि सैलरी नहीं मिल रही होगी, सैलरी मिल रही होती है आपको, ठीक है। फिर यही कुछ आपका, ये वाली वैकेंसी भी देखना मत, ठीक है, ये पुरानी वाली वैकेंसी है तो इस पर नज़र मत डालना। बाकी अंदाज़ा लगा सकते हो, इधर सैलरी वगैरह देख सकते हो आप। ये पे स्केल है, ठीक है, ये पे स्केल है, इससे सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इस तरह ही जो था अवेलेबल मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, ठीक है। सिलेबस वगैरह हो गया है, बाकी आप इस पर गौर कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको पीएस रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी देना। और जब इसका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा ना उसके बाद हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे, बट अभी के लिए आप इतना जान सकते हैं। और अगर आप एपीएस रिलेटेड देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनी हुई है, मतलब उसका जो पीडीएफ था वो बहुत ही अच्छा, बड़ा वास्ट पीडीएफ था, उसके अंदर हर एक चीज़ डिटेल थी। तो वो मैंने जाके अपलोड कर दिया है, वो चेक कर सकते हैं। और इस वाली लोकेशन की तरफ को आपको टैग प्रोडक्ट में कुछ बुक्स देखने को मिल जाएंगे, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, ठीक है। और याद से आपको करना है, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है कि जैसे वैकेंसी आएगी अब जल्द से जल्दी से भर दे और सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है वो आपके पिन कमेंट के अंदर है, तो पिन कमेंट एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आपकी वैकेंसी आएगी उस रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। अब एक न्यू वैकेंसी भी आ रखी है, उस रिलेटेड वीडियो आपको 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगी।